हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर रमेश सिंह आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस समय रेडियो पुलिस ऑपरेटर बहुत ही चर्चा में है और ख़ासकर यूपी पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर। जितने भी हमारे हेड ऑपरेटर वाले भाई साथी हैं, आपको इस समय तो पता लग ही गया होगा कि 15 और 16 जुलाई को यानी कि 2 दिन में हम लोग की सुनवाई है। एक है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और एक है लखनऊ की हाई कोर्ट में। लखनऊ हाई कोर्ट में जो रवि कुमार शुक्ला जी हैं, उनके द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी और उसकी सुनवाई 15 तारीख को है। और 16 तारीख को आलोक कुमार रंजन जी हैं, उनकी तरफ से रिट याचिका दायर की गई थी और उसकी सुनवाई 16 तारीख को यानी कि 16 जुलाई को। तो अभी जब हम लोग 9 जुलाई को गए थे लखनऊ में, तो उसी दिन रात को हम लोग के जाने का प्रभाव आप देखिए। वहाँ पे हम लोग सुबह गए, रात को काउंटर से यानी कि शाम को ही काउंटर लग गया था। 9 जुलाई को काउंटर लग गया था। कहाँ के लिए? इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। और काउंटर आपने अगर देखा होगा, चाहे इलाहाबाद वाला देखिए आप या लखनऊ वाला देखिए, तो उसमें सीधा सीधा भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी हालत, किसी भी स्वरूप में डिग्री धारक यानी कि चाहे BA BSc या बीटेक धारी हों, हम उनको अलाउ नहीं करेंगे। और यहाँ इस काउंटर में यानी कि जो हमारा इलाहाबाद वाला काउंटर आया है आलोक रंजन जी वाले केस में, इसमें सीधे सीधे भर्ती बोर्ड ने कहा कि ये फॉर्मेट केवल डिप्लोमा के लिए था और दूसरा आगे ऐसा ना हो इसके लिए कुछ जुर्माने का भी प्रावधान मानने के लिए बात की गई है। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, स्टूडेंट पे जुर्माना ना लगे तो वही बेहतर है, क्योंकि भाई देखिए सब बच्चे हैं, सबको अपना बात रखने का अधिकार है। संविधान सबको ये बात देता है कि आप अपनी बात रख सके, आप न्याय पा सके। तो हम जुर्माने के पक्षधर में नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, जो अनैतिक रूप से फॉर्म भरे तो उस पर रोका जाने का मतलब, इनको अनैतिक रूप से फॉर्म ना भरने की मतलब एक बात कही जानी चाहिए कि आप इस क्राइटेरिया में ना आए, नहीं तो अग्रिम कार्रवाई आपके ऊपर की जा सकती है। तो बात सीधी सीधी स्पष्ट ये है कि जो भी डिग्री धारक जो भी कुछ भी थे, जो हेड ऑपरेटर में अनैतिक रूप से फॉर्म फिल किए थे, उसमें फॉर्म का डिज़ाइन भी इन लोग के अनुरूप नहीं था। अर्थात यदि देखा जाए तो जो ये लोग फॉर्म फिल किए हैं वो एक प्रकार से ज़बरदस्ती, इन्होंने जहाँ पे डिप्लोमा मांगा था वहाँ पे ये लोग डिग्री या जो इन लोग का सर्टिफिकेट जो योग्यताएं थी उसको फिल की थी। तो जो ये लोग दुहाई दे रहे हैं कि जो हाई क्वालिफिकेशन है उसको आप एक अभिशाप के रूप में नहीं ले सकते, लेकिन ये भी कहा गया है कि ये आप एक हाई क्वालिफिकेशन तब आप अलाउ कर सकते हैं जब वहाँ उसकी बात की गई हो। आप ज़बरदस्ती कहीं हाई क्वालिफिकेशन लेके कहीं जा नहीं सकते हैं। यदि गवर्नमेंट और सरकार ने इस बात का कोई प्रावधान किया हो कि हाई क्वालिफिकेशन हम लेंगे तो आप जा सकते हैं। और दूसरी बात ये भाई लोग दुहाई दे रहे हैं कि 2021 में जो बैठक हुई थी, तो इस काउंटर में सीधे सीधे उन्होंने कह दिया है कि बैठक जो हुई थी अनऑफिशियली थी। हम शुरू से, आप यदि बात हमारी वीडियो आप देख लें, हम शुरू से बोल रहे हैं कोई बैठक या कुछ भी जब होता है वो तब तक अनऑफिशियल ही रहता है। जब ऑफिशियल तब होता है जब उसका एक नोटिस या कोई गवर्नमेंट ऑर्डर जारी कर दिया गया हो। इसमें ना तो कोई गवर्नमेंट ऑर्डर आया था, ना ही कोई नोटिस आई थी। तो ये प्रकार से ये भी एक कोई वैलिड नहीं है, क्योंकि ऐसी हज़ारों बैठकें होती रहती हैं। आप पुलिस मुख्यालय में चले जाइए, यहाँ पे हज़ारों प्रकार की बैठकें ऐसी होती रहती हैं, तो इसका उतना महत्व नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात, ये लोग बोल रहे हैं कि IRTGS के द्वारा जो हम लोग को वो आया था, जन सुनवाई पोर्टल से जो आया था, मेल आया था, तो ये वैसे भी वैलिड नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस नहीं माना जाएगा। और नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया था कि हम व्यक्तिगत अत्याचार को मान्यता नहीं देंगे, तो ये भी इन लोग की खारिज होगी। और ये रही बात कि मतलब ये लोग खुश हो रहे हैं कि काउंटर तो इन लोग के खिलाफ ही आए, तो बोल रहे हैं कि भर्ती बोर्ड हमारे खिलाफ काउंटर देगी, बात सही है। उसके बाद ये लोग रिज्वाइंडर लगा के खुश हो रहे हैं। अरे भाई, रिज्वाइंडर में खुशी किस बात की है? रिज्वाइंडर जजमेंट नहीं है, जजमेंट कोर्ट देता है। रिज्वाइंडर यदि आप रिज्वाइंडर आप तो अपने हिसाब से ही लगाओगे। रिज्वाइंडर में आप अपने आप को बेहतरीन बनाओगे, आप खुद को बोलोगे कि हम योग्य हैं। रिज्वाइंडर से कुछ होने वाला नहीं। जो लोग फालतू का खुश हो रहे हैं या इनको लग रहा है कि हम जीत गए, रिज्वाइंडर से कोई जीतता नहीं है। आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि रिज्वाइंडर जो भी विपक्ष रहेगा, रिज्वाइंडर वो अपने हिसाब से ही देगा। खुद को सही और खुद को बेहतरीन और खुद को बेटर बनाने के लिए ही, अपनी बातों को रखने के लिए रिज्वाइंडर लगता है। काउंटर के अगेंस्ट रिज्वाइंडर ये लोग अभी नहीं लगाए हैं। यहाँ पे लखनऊ वाले में लग गया, इलाहाबाद वाले में इनको रिज्वाइंडर लगाना है।
और ये देखिए हो सकता है कि 15-16 में किसी एक निश्चित तारीख में किसी का जजमेंट आ जाएगा। ठीक है भाई। तो ये लोग जो हमारे डिप्लोमा वाले भाई हैं, आप लोग मामला देख ही सकते हैं, सब कुछ आपके समक्ष है। काउंटर भी पब्लिश कर दिए हम लोग, दोनों काउंटर देख लीजिए किसके हित में मामला है। बीटेक वाले भाई आप भी देख लीजिए, काउंटर पूरा देख लीजिए, क्या मामला किसके पक्ष में है, किसके विपक्ष में है। और एक बात ये भी हम आपको बता देते हैं, जहाँ भी आप कोई भी केस उठा के देख लीजिए, जिसके साथ भर्ती बोर्ड सरकार खड़ा है वही केस अगेंस्ट जीतता है। तो आप ना तो ज़बरदस्ती जीत पाएंगे, ना किसी को व्यक्तिगत टारगेट करके जीत पाएंगे, ना यहाँ तो आपके मुखर से कुछ होने वाला नहीं। आप कुछ भी बोल लीजिए टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, जजमेंट कोर्ट का आएगा, आप मुंह से नहीं जीत सकते हो। कोर्ट हमेशा एविडेंस मांगता है, प्रूफ मांगता है, ना कि मुखर बातें चलती है वहाँ पे। ठीक है भाई। तो बात इतनी है, जो हमारे डिप्लोमा वाले भाई हैं आप लोग समझ जाइए, आपकी यूनिटी को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, आपको भ्रमित करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि यूनिटी टूटे, ये लोग छितर बितर हो जाए और ये लोग बातों को इतनी हाइपर प्लान ए से जेड तक लेके जाएंगे कि मतलब ऐसा रखेंगे कि आपको लगे कि हम लोग हार रहे हैं, डीमोटिवेट करेंगे आपको। जैसा बाकी रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी में वास्तव ये है कि ये लोग कभी जीत नहीं सकते हैं। रियलिटी यही है, क्योंकि आप काउंटर देख लीजिए, क्या है इनके पक्ष में है क्या। 2021 की बातें कोई ऑफिशियल नहीं हुई थी, मेल IRTGS ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोर्ट में प्रूफ एविडेंस चलता है, ना कि मुखर बातें है। यदि ऐसा ही हो जाए, मान के चलिए हम जाके किसी के यहाँ से, ये लोग बोलते हैं कि हमारा 2.5 साल बर्बाद हुआ, हम भाई मान के चलिए किसी के यहाँ, अपने पड़ोसी के यहाँ जाते हैं, उनके खेत में 2-4 साल से रह रहे हैं, घर बनवा लेते, वो लोग यहाँ पे हैं नहीं, तो वहाँ पे हम मड़ई बना के 2-4 साल से रह रहे हैं। उसके बाद बोले ये ज़मीन हमारी हो गई, प्रॉपर्टी हमारी हो गई, क्योंकि हम यहाँ 4 साल से रह रहे हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाई उस समय वो लोग थे नहीं वहाँ पे। जब आएंगे तो भाई हमारे अगेंस्ट केस करेंगे, उसके बाद अपना वो पेपर दिखाएंगे, पेपर उनका मजबूत, हमारे पास कुछ सही है, हमको ला तो वहाँ से भगा दिया जाएगा, हमारे ऊपर एक्शन होगा, क्योंकि क्यों हम ज़बरदस्ती वहाँ पे कब्जा किए थे। यही सेम बातें यहाँ पे भी हैं। तो जो भी भाई डिप्लोमा वाले भाई हैं, अभी भी हम लोग से नहीं जुड़े हैं, आप हम लोग से जुड़ जाइए, क्योंकि ये अंतिम चरण में युद्ध है। जीतना केवल डिप्लोमा को ही है। यहाँ बातें सिर्फ डिप्लोमा की ही सुनी जाएंगी, जीतेगा केवल डिप्लोमा ही। तो जितने भी भाई हमारे हैं अभी भी हम लोग से नहीं जुड़े हैं, आप जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल से जुड़ जाइए, आपको समस्त जानकारी वहाँ आनंद जी के द्वारा दी जाएगी। इस केस में आनंद जी द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई थी, अब बिल्कुल निर्णायक मोड़ पर है। पहले आनंद जी अकेले जुड़े थे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जुड़े, हमारे सभी भाई जुड़े। और हमारा एक हमारे भाई हैं शुभम तिवारी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका भाई एक चैनल है डिप्लोमा वॉरियर करके, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो भी पूरी जानकारी बेचारे वो भी देता रहता है, बहुत मेहनत कर रहा है ग्राउंड लेवल पर। वो भी लखनऊ गया हुआ था, पूरा अरेंजमेंट हम ही लोग का था, मेरा और शुभम तिवारी का। बहुत ही अच्छा लड़का है। आप उसकी भी वीडियो देखा करिए, वो भी पूरी सच्चाई से और सही तरीके से जानकारी प्रोवाइड कराता है। तो जितने भी भाई हैं, अगर चैनल को हमारा भी यानी कि शुभम तिवारी जी डिप्लोमा वॉरियर का चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो कर लीजिए, क्योंकि वो भी जानकारी ऑथेंटिक ही देता है। तो जो भी भाई हमारे नए हैं, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे की जो भी समस्त जानकारी होगी हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितने भी भाई हमारे मस्त रहे, शानदार रहे, ज़बरदस्त रहे। आप रनिंग की तैयारी करते रहिए, आपकी रनिंग अगस्त में ही होगी, ये तो कन्फर्म है। आपकी DBPST जुलाई लास्ट तक करा ली जाएगी। और जितने हमारे असिस्टेंट ऑपरेटर व वर्कशॉप वाले भाई हैं, आप अपनी रनिंग करते रहें, आपकी DBPST भी जुलाई में करा ली जाएगी और रनिंग अगस्त में होगा। तो अधिक जानकारी के लिए हेड ऑपरेटर वाले भाई हम लोग के ऑफिशियल चैनल से जुड़ें, और टेलीग्राम चैनल से आप लिंक हम पिन कर देंगे, वहाँ पे आ जाइए, वहाँ से आप ऑफिशियल चैनल में जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगली जो अपडेट आएगी आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। और रही भर्ती बोर्ड ने क्या कुछ कहा, ये तो आपको पता ही है। बस आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आप खास किसी के बहकावे में या किसी के चढ़ावे में या किसी की जो कोई बात करता है उसमें बिल्कुल ना आए। आप हम लोग से हमारे ऑफिशियल चैनल पे जुड़िए, अधिकारी ग्रुप में जुड़िए, वहाँ आपकी समस्त जो क्वेरीज हैं वहाँ शांत कर दी जाएंगी, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। क्योंकि हम लोग सार्वजनिक मंच पे कुछ कह नहीं सकते, ना कोई चीज़ पब्लिक कर सकते हैं, उसके लिए आपको ऑफिशियल ग्रुप में आना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।